नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 47 को। तो अब तक बिहार टीचर के कुल 46 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। और पहला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो पूछा यह जा रहा है कि पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार ये किस आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। तो साथियों, बंगाल विभाजन, आइए इसके बारे में जानते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। तो सन याद रखिएगा कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि उस समय बंगाल ही क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। तो विभाजन इसलिए कर दिया गया जिससे कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनमें कमी आ जाए। तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और इसी विभाजन के फलस्वरूप विरोध हुआ व्यापक रूप से और पूरे भारत में इसका विरोध होता है। और उसी समय स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध स्वरूप और बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था। तो बताइए कि यह किस घटना के दौरान ऐसा हुआ था। तो बंगाल विभाजन। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन विरोध स्वरूप में भारतीयों द्वारा किया जाता है, तो उसका जो एक धार्मिक मंत्र यानी कि जो गीत बना था, शीर्षक गीत बना था, वो कौन सा था? वंदे मातरम। तो इसी आंदोलन के दौरान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो बताइए कथन किसका है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन यह हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी और विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था और इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को? 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो कहां पे किया गया था ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी, यानी कि बिहार में। कहां पे? बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है कि 1904 ईस्वी में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें बताना है कि अभिनव भारत सोसाइटी को किसने संगठित किया था। तो वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर दास सावरकर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो सावरकर के द्वारा ही मित्र मेला एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो अभिनव भारत सोसाइटी यह वीडी सावरकर द्वारा संगठित इसे किया गया था। अगला प्रश्न 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिस समय बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और कर्जन कब से कब तक ब्रिटिश भारत का वायसराय रहा। तो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक, 1905 ईस्वी तक यह वायसराय बना रहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन होता है
और इस अधिवेशन की सबसे खास बात यह है कि इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन होता है, यानी कि दो भागों में कांग्रेस बंट जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल। तो कई बार पूछा जाता है कि नरम दल एवं गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो सूरत अधिवेशन में। और कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। आगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो दोस्तों दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। तो पूछा जा रहा है कि कब बदला गया, तो 1912 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दिसंबर 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए हुए थे, तो जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, तो इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई। इसके साथ ही साथ कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। तो याद रखिएगा कि अगर घोषणा की बात की जाएगी तो 1911 में इसकी घोषणा हुई और 12 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो हमें बताना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन नहीं थे, तो एमए जिन्ना नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बताइए कि मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? महत्वपूर्ण है, हमें बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेलेंटाइन चिरोल या सिरोल नाम मिलता है, तो इन्होंने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? महत्वपूर्ण है, तो ये जो कथन है यह बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि कहां पर हुआ था, स्थान का नाम हमें बताना है। तो बताइए कि किस जगह पर चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी? तो इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, जिसे अब आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, तो इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी और इनका जो वास्तविक नाम था वो था चंद्रशेखर तिवारी। नेक्स्ट है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो बताइए कि इन तीनों को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी या कब दिया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 मार्च 1931 को। तो 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी षड्यंत्र में 3 क्रांतिकारी, कौन कौन? सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और जो कि 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। कहां पे? लाहौर के सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दिया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? तो बताइए किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार ऊधम सिंह, जो कि इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। और कहां पे किया था? तो लंदन में जाकर 1940 ईस्वी में इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो साथियों सूर्यसेन संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चटगांव शस्त्रागार जो धावा था वो बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन इससे संबंधित थे और सूर्यसेन ने ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना इसमें से कौन सा एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है। पहला है चौरी चौरा कांड, दिया गया 1920 ईस्वी में यह कांड हुआ था। तो बताइए सही है गलत है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चौरी चौरा कांड ये 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कांड है गोरखपुर के पास में चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था और इसीलिए पहला वाला ही गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। बी में है गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 1931, यह भी सही है। और डी है पूना पैक्ट 1932 में, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है।
तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। और चौरी चौरा कांड ये कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर के पास में चौरी चौरा नामक गांव में 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसी से गांधी जी नाराज हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि वे चाहते थे अहिंसक रूप से आंदोलन हो, किंतु चौरी चौरा में भीषण हिंसा हुई थी, जिसके कारण गांधी जी नाराज हुए और आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुखदेव संबंधित नहीं थे। जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड है, तो दोस्तों इसमें कौन कौन संबंधित थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी भी दी गई थी। तो वर्तमान समय में एक प्रश्न पूछा जाता है, जो काकोरी ट्रेन डकैती है इसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम है कि काकोरी ट्रेन एक्शन। नया नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नया नाम कर दिया गया है। और कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह घटना घटित हुई थी। 1925 सन याद रखिएगा, 1925 में काकोरी कांड हुआ था। आगे है कि लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? वही प्रश्न है। तो इसमें हमें बताना है कि किस जगह पर रोककर लूटा गया था। तो काकोरी, जगह का नाम है काकोरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को एक पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को, यानी जो सरकारी खजाना था, उसे लूट लिया गया था। और इसी कांड को क्या कहा जाता है? काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो कब घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कहां पे? काकोरी में। आगे की मैडम कामा यानी भिकाजी कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? बताइए कि कहां पर मैडम भिकाजी कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट। कहां पे? स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न कि 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर भी इनको कहा जाता है। तो 1906 ईस्वी में लंदन में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।